देख रहे हैं CN24। गोरखपुर के विद्युत उपभोक्ताओं के मीटर सहित अन्य समस्याओं के अतिशीघ्र निस्तारण के लिए अधीक्षण अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड मंडल गोरखपुर ने अधिशासी अभियंता विद्युत नगरीय वितरण खंड द्वितीय बख्शीपुर कार्यालय में क्षेत्र के SDO के साथ आवश्यक बैठक की। बैठक के माध्यम से उपभोक्ताओं के बिलिंग सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने प्रेस वार्ता में उपभोक्ताओं को समस्याओं और समाधान पर विस्तृत जानकारी दी। आज हम लोग बिलिंग सुधार के लिए कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बिल हमारे सही ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। कुछ बिल ख़राब पहुँच रहे हैं लोगों के पास में, तो उसको हम कैसे टाइम से सही कर सकें। चूँकि हम लोग इसके लिए महीने में अब 2 बार कैंप लगने लगा है, शनिश्चर इतवार को, एक अल्टरनेट छोड़ के हर 15 दिन में। तो उसमें हमारा फोकस रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिल सही करके कंज्यूमर को उपलब्ध करा सकें ताकि वो पैसा जमा कर सकें। रिकवरी को लेकर क्या बकायेदारों के लिए हम लोगों ने 2 तरह से काम कर रहे हैं। एक तो स्मार्ट मीटर की बना रखी है कि जिसमें 25,000 से स्लैब बना रखी 3, 25 से 50, 50 से 1 लाख और 1 लाख से ऊपर। स्मार्ट मीटर वालों को हम लोग फ़ोन से बता देते हैं कि भाई आपका बिल इतना बकाया है, आप कर दीजिए, नहीं तो फिर उसको हम फोन यहीं ऑफिस से ही काटने लगे उनके कनेक्शन। तो उसका हमारी रिकवरी अच्छी हो रही काफ़ी। सर शिकायत स्मार्ट मीटर में ज़्यादा आ रही है सर। अभी उसकी बात हम करते हैं। दूसरा एक अभी चूँकि रेवेन्यू की बात चल रही है, दूसरा रेवेन्यू का ये रहता है कि हमारी टीमें लगाई गई हैं जो बाकी बचे कंज्यूमर, उनकी भी हमारी लिस्टें तैयार हैं और उनमें हमने ये किया है कि जिन्होंने पिछले 3 साल में पेमेंट किया है कभी न कभी, ताकि वो इसके लग रहा है कि वो मौजूद हैं कहीं ना कहीं, आखिर वो क्यों नहीं जमा कर रहे हैं, उनके हम कनेक्शन कटवा रहे हैं। और उसके बाद में अगर किसी के साथ कोई आर्थिक स्थिति ख़राब है या कुछ है तो उसका हम पार्ट पेमेंट ले रहे हैं, लेकिन उनके पैसे हम वसूल रहे हैं। तो ये वसूली पे हमारी कार्य 2 तरह से इस पर काम चल रहा है। तो अब तक कितना रेवेन्यू हो चुका है? रेवेन्यू हम लोग टारगेट के लगभग 95% के आसपास पहुँच जाते हैं। और थ्रू रेट हमारा जो पर यूनिट का बिल होता है वो भी करीब 5.25 रुपये हम लोग पहुँच गए हैं। और ये मार्च तक हमें उम्मीद है कि 6 तक पहुंच जाएगा, 6 रुपये। तो जो 2 दिन का कैंप लगता है उसमें किन किन बातों पर विशेष ध्यान? उसमें सबसे ज़्यादा फोकस हमारा बिल सही करने पर रहता है। बिल हमारा तो काम रहता है कि बिल हम सही करें, बाकी उपभोक्ता जो भी अपनी समस्या लेकर के कैंप में आता है उसकी समस्या का निदान किया जाता है। तो मीटर में बात किया जाए, स्मार्ट मीटर जो लगे उसके ज़्यादा कंप्लेन आ रहे हैं कि इसके स्मार्ट मीटर का एक फीडबैक मांगा गया है हमारे यहाँ पावर कॉरपोरेशन से, तो उसके लोग भर के दे भी रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंटेज तो हो सकता है। उसमें जो सबसे बड़ी गड़बड़ी थी, एक जो जन्माष्टमी के वो सारे मीटर अचानक बंद हो गए थे हाई वोल्टेज के कारण या किसी रीजन के कारण, उसकी टेक्निकली जांच चल रही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। बाकी कुछ परसेंटेज फास्ट की बात भी चल रही है। तो वो कोई भी मीटर हो, चाहे स्मार्ट मीटर हो, नॉर्मल मीटर हो, वो लगभग कुछ % सब में भी आ जाती है। तो वो हम लोग दिखवाएंगे उसको। लेकिन जो जनरल शिकायत लोग कर रहे हैं कि मीटर फास्ट चल रहा है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने कुछ कंज्यूमर से खुद ही मिलके बात की है और उनसे खुद बात किया कि आपके घर में क्या क्या लगा है, कितनी देर चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, और उनको जो हमने कैलकुलेट करा तो वो संतुष्ट हो गए कि नहीं साहब ये ठीक है हमारा। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है, उसका एक फैला हुआ है कि स्मार्ट मीटर तेज़ चल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। कुछ केसेस हो सकते हैं, 2-4% होंगे, लेकिन ऐसा जनरली है नहीं। और आज अखबारों में निकला भी है, स्मार्ट मीटर से फ़ायदे अलग तरह के हैं। जैसे 55,000 हमारे करीब 821 मीटर लगे हुए हैं शहर में, तो उसमें 53,000 की लगभग बिल 3 दिन के अंदर बन जाते हैं। जैसे आज 3 तारीख है ना, कल तक उनके सबके बिल बन जाएंगे। बिल के बाद उनके पास मैसेज पहुंच जाएगा। मैसेज के बाद वो चाहे तो कंज्यूमर अपने घर से ही ऑनलाइन जमा कर सकता है, उसे बिजली विभाग के कोई चक्कर ही नहीं काटना है। कुछ में ही ऐसा हो सकता है फास्ट हो, उसके लिए हम लोग गाइडलाइन आने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ आए तो हम स्मार्ट मीटर चूँकि अब लगा नहीं सकते हैं, उसके पैरेलल में स्मार्ट मीटर लगा के उसके रिप्लेस कर देंगे अगर ऐसा। उनको कैसे बिलीव दिया जाए कि मीटर ये सही है, सही कार्य कर रहा है, जो लोग अभी संतुष्ट नहीं? उसके लिए अपने घर का लोड एक तो जाँच कर लें वो, और उसके बाद में हमारे अधिकारियों से मिलें और अपना कैलकुलेट करावें कि जैसे उनके यहाँ अगर फ्रिज चल रहा है तो कितने घंटा चल रहा है, कोई पंखे लगे हैं तो कितने घंटे चल रहे हैं, इन्वर्टर का हमेशा लगा रहता होगा। इस तरह लोड को और कितने घंटा कौन सा रनिंग में इक्विपमेंट उनका है, अगर वो अपना निकलवाएंगे, सबके वॉटेज फिक्स है, सबका लोड फिक्स है, तो वो निकल आएगा।
अगर उसमें 10-5% वेरिएशन है तो हम मान सकते हैं कि बताने में गलती, अगर दूसरा दुगुना तिगुना पड़ रहा है तो हो सकता है मीटर ख़राब होगा, उसको हम लोग रिप्लेस करेंगे।